जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जंगे एग्ज़ाम पर। और ये उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि थंबनेल पर देखा, आज हम प्रीपोजिशन का तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। और जिस भाई बहन ने हमारे इससे पहले के 2 वीडियो प्रीपोजिशन से रिलेटेड अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके उन्हें अवश्य देखें। और जो भाई बहन मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है, मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल डिस्कस अबाउट प्रीपोजिशन। नाउ वी विल स्टार्ट। प्रीपोजिशन आज चर्चा करते हैं। 2 बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, बिटवीन और अमंग। दोनों सेम सेंस में यूज़ किए जाते हैं, के बीच में। के बीच में इसके सेंस में यूज़ किए जाते हैं। इन दोनों में अंतर डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि बिटवीन का यूज़ हम 2 लोगों के लिए करते हैं, 2 लोगों के लिए, और अमंग का यूज़ हम 2 से ज़्यादा के लिए करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल यह दिया, राम एंड मोहन 2 लोग हैं, तो अमंग का यूज़ ना करके किसका यूज़ करेंगे? बिटवीन का यूज़। बिटवीन राम एंड मोहन, राम और मोहन के बीच में हु इज़ हैप्पी, खुश कौन है? डिवाइड दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को बांट दो, 2 लोग हैं, किसका यूज़ किया हमने? बिटवीन का। सेम इट इज डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स, इन फलों को बांट दो। अब यहाँ पर विलेजर्स थे बहुत सारे, 2 से ज़्यादा होंगे, तो किसका यूज़ किया हमने? अमंग का। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टू। बेहद इम्पॉर्टेंट वर्ड है प्रीपोजिशन की दृष्टिकोण से, और काफ़ी बच्चों को अभी तक यही नहीं पता होगा कि इसका यूज़ करते कहाँ हैं। पहला तो मैं इसको बता दूं कि कोई टारगेटेड प्लेस होता है तब इसका यूज़ किया जाता है, टारगेट प्लेस का। जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इस टारगेट क्या है? स्कूल जाने का। तो उसमें भी मैं आई एम गोइंग टू स्कूल, टारगेटेड प्लेस। जैसे मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। ये सभी टारगेटेड प्लेस होते हैं, इसमें भी टू का यूज़ किया जाता है। डायरेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है, दिशा। ऐसी मैंने ये वर्ड बताई, स्कूल की दिशा में जा रहा है, स्कूल की तरफ जा रहा है। सेम इट इज़ 2 वर्ड हैं, लिसन और गो। इनके साथ भी टू का प्रयोग ही किया जाता है। एक और टू का प्रयोग होता है फ्रॉम और तक। फ्रॉम टू, से और तक तक। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा था, ही रीड्स फ्रॉम हियर। ही रीड्स वह पढ़ता है यहाँ पर, फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से शाम तक। कब तक पढ़ता है? सुबह से शाम तक। फ्रॉम और टू का यूज़ किया। सेम एक और ये इम्पॉर्टेंट है, टू और टू, TOO और TO वाला टू। जब कभी भी ये वाला टू आएगा तो हमेशा इसके साथ ये वाला टू तो आएगा ही, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर का, यूज टू, रिमूव टू। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना बता दें, जब ये वाला टू आएगा तो इसके साथ हमेशा ये वाला टू आएगा। जैसे यहाँ लिखा था, ही इज़ टू वीक, वह ये वाला टू बहुत के सेंस में यूज होता है। ही इज़ टू वीक, वह बहुत कमज़ोर है, टू वॉक, की चल नहीं सकता। आई एम गोइंग, आई एम लिसनिंग ऑफ म्यूजिक नहीं होगा, लिसनिंग टू म्यूजिक होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कुछ बेहद इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं। बहुत बार इनको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। सीनियर, जूनियर, एक्सटीरियर, इन्फीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल। इनके साथ कभी भी देन यूज नहीं होता, हमेशा टू का यूज़ किया जाता है इन वर्डों के साथ। ये सभी वर्ड कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड होते हैं, CD के वर्ड होते हैं, और इनके साथ हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। ये सेंटेंस फिलअप में और कभी कभी एरर में भी SSC ने भी बहुत बार इसको पूछा है। ऐसी कुछ वर्ड हैं, इनवाइट, काइंड, दयालु, एमिएबल, मिलनसार, लिसन टू, ये मैं ऊपर ही बता चुका था, अपॉइंट। इन सभी के साथ टू का ही यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ जूनियर, तो यहाँ देन ना आके क्या आया? टू। राम इन द स्कूल, सेम इट इज़, टी इज़ प्रेफरेबल, देन नहीं आएगा, क्या आएगा? टू आएगा। यू मस्ट बी काइंड, काइंड आया, फॉर ना आके क्या आएगा? टू आएगा। आई एम इन्वाइटेड टू द डिनर, बिल्कुल सही सेंटेंस है, बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ऑन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रीपोजिशन है, ऑन, और बहुत इजी है।
ऑन का यूज़ पर के सेंस में करते हैं। पर कोई भी चीज़ अगर स्टेबल है और टेबल पर रखी हुई है, जस्ट सपोज करिए आप कोई भी एक टेबल है, उस पर मेरी बुक रखी हुई है, मोशन में नहीं है, केवल रखी हुई है और बुक नहीं चलेगी अपने आप से, तो मैं क्या कहूँगा? माई बुक इज़ ऑन द टेबल। मेरी पुस्तक, मेरी किताब कहाँ पर है? टेबल पर है। पर के सेंस में इसका यूज होता है। कोई भी अवसर, होली पर, दिवाली पर, इसके सेंस में भी हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आई बॉट होगा यहाँ पर, आई बॉट दिस, मैंने ये खरीदा। कब खरीदा? दिवाली, होली पर खरीदा, होली पर खरीदा। आई हैव केप्ट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल, मैंने सब रखी बुक्स कहाँ पर? टेबल पर रखी। ऊपर के सेंस में भी इसका यूज हो जाता है जब यदि कोई वस्तु उस पर स्पर्श कर रही हो। अब मैं जब बुक रखूंगा टेबल पर तो वो टेबल पर स्पर्श ही करेगी, सीधी सी बात है। दिनों के नाम के साथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, दिनों के नाम के साथ, दिनों के नाम के साथ और डेट, डेट भी जब आएगी, डेट और डे, इनके साथ हमेशा ऑन का यूज़ किया जाता है जब भी फिक्स्ड आए। आई मैट हिम, मैं उससे मिला, ऑन मंडे, मंडे को मैं उससे मिला। कभी भी डे आएगा, कोई भी डेट फिक्स आएगी। जस्ट सपोज इट, अगर मैं कहूँ इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त इज़ अ फिक्स्ड डेट, सो वी विल यूज़ द प्रपोजिशन ऑन, 15 अगस्त 1947। इज इट क्लियर गाइस? आई होप ऑल ऑफ यू विल क्लियर विद इट। कम टू द नेक्स्ट। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं फिक्स्ड जिनके साथ ऑन का यूज़ किया जाता है। कमेंट, कमेंट, डिपेंड, रिले और बेस्ड, ये कुछ बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। इनके साथ हमेशा प्रपोजिशन ऑन का ही यूज़ किया जाएगा। इट इज़ बेस्ड, ओवर नहीं होगा, बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट, सत्य घटना पर आधारित है ये। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, मैंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दी उसको, ऑन हिज सक्सेस, उसके सक्सेस पर, उसकी सफलता पर मैंने उसे क्या दी? बधाई दी। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। कम टू द नेक्स्ट। इन, इन भी अपने आप में बेहद इम्पॉर्टेंट एक प्रपोजिशन है। इन, जब कोई भी चीज़ इन और इनटू में, इन और इनटू में एक छोटा सा डिफरेंट है, मैं समझाना चाहूँगा। इनका यूज़, दोनों के यूज़ मैं के सेंस में किया जाता है, दोनों का यूज़, लेकिन माइनर सा डिफरेंट ये है, इनका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन मोशन में ना होकर स्टेबल होगा, स्थिर होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है स्थिर होगा जब कोई चीज़, तब हम इनका यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ मोशन में हुई तो हम मैं के सेंस में इनटू का यूज़ करते हैं। ये एक छोटा सा डिफरेंट है बेसिकली इन दोनों के बीच। इनटू का यूज़, जस्ट सपोज इट, अगर आपने देखा होगा बहुत बहुत जनरली सेंटेंस आता रहता है कि ही इज जंपिंग इनटू द रिवर, क्योंकि वो जंपिंग कर रहा होता है तो वो मोशन में होता है, भाग के आ रहा होता है कूदने के लिए, इसलिए वहाँ इनटू का यूज़ करते हैं। और इन, जस्ट सपोज इट, मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, वी मेट ईच अदर इन 2022 में मिलेंगे, में मिलेंगे। कक्षा में, आई एम इन द क्लास, आई लिव इन दिल्ली, आई एम इन द ऑफिस, आई एम इन द रूम। और ईयर, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ईयर के नाम के साथ, मंथ के नाम के साथ भी हमेशा इनका यूज़ किया जाता है। नाउ अ डेज, आज के दिन, आज के दिनों में, ही इज़ लिविंग, वो रहता है इन मेरठ, मेरठ में रहता है। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है जो अपने साथ इनका यूज़ लेते हैं। इन्वॉल्व, शामिल करना, इंटेंगल, उलझाना किसी को, डील, यूनिक, स्ट्रेंज, ये बेहद इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड हैं जो अपने साथ सिर्फ इनको लेते हैं, इन प्रीपोजिशन को। इन सभी शब्दों के साथ मैंने लिखा हुआ है बेसिकली इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, डोंट इंटेंगल मी, मुझे मत उलझाओ, विद योर डिस्प्यूट नहीं, इन योर डिस्प्यूट, अपनी डिस्प्यूट में, अपनी लड़ाई झगड़े में मुझे मत उलझाओ। क्लियर? आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट गाइस। फॉर, बेहद इंपॉर्टेंट एक और प्रपोजिशन का वर्ड फॉर। फॉर का यूज़
के लिए, लिए के लिए के सेंस में किया जाता है और अनिश्चित समय के सेंस में किया जाता है, जो टेंस के टाइप में किया जाता है। जैसे आप अगर किसी बस स्टैंड पर खड़े हैं और आपसे किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर खड़े होके, तो आप क्या कहेंगे? आई एम वेटिंग फॉर बस, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, बस के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। तो फॉर का यूज़ होगा। अनिश्चित समय ये होता है कि जब कोई, जैसे सेंस और फॉर दो प्रीपोजिशन होते हैं। सेंस का यूज निश्चित समय में किया जाता है और फॉर का यूज अनिश्चित समय में। अनिश्चित समय वो होगा जो डेफिनेट नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा। जैसे मैंने कहा मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब 2 घंटे पता नहीं 24 घंटे में कौन से 2 घंटे हो एम आई राइट ना। जैसे कहा 2 महीने से वो यहाँ रह रहा है, कौन से 2 महीने क्लियर नहीं है। 10 साल से रह रहा है, कौन सी 10 साल। अगर हाँ, अगर उसने ये कह दिया कि वो 2010 से यहाँ रह रहा है, वो मंडे से ये काम कर रहा है, वह सुबह 9 बजे से ये काम कर रहा है, तो ये फिक्स टाइम है, इसके साथ सिंस का यूज़ होगा और अदरवाइज अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, लिखा है इट इज़ फॉर यू, ये है किसके लिए? आपके लिए। ही हैज़ बीन लिविंग ईयर, वो यहाँ रह रहा है। सम ईयर, कुछ सालों से, पता नहीं है कौन कितनी साल है, कौन सी साल है, तो हमने क्या यूज़ किया? फॉर का यूज़ किया। अगर वो फिक्स्ड कह देता तो मैं सेंस का यूज़ कर देता। फिक्स्ड उसने नहीं कहा तो हम सेंस का यूज़ नहीं करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। कम टू द नेक्स्ट। कुछ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं जिनके साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। फॉर का कैपेबल, एलिजिबल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैपेबल, एलिजिबल, योग्यता को शो करते हैं, योग्यता को। वेट करना, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, आई एम वेटिंग फॉर बस। रिपेंट, पछताना, कोई भी काम जब हो जाए आप पछताए हो, क्या चिड़िया चुग गई खेत, लाइक दीज थिंग्स। रिपेंट का यूज़। रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, आप जिम्मेदार हैं इस गलती के लिए। तो इन सभी के साथ फॉर का यूज़ किया जाता है। मैंने एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है। आई एम वेटिंग फॉर बस, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बस के लिए, बस के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। और एक और मैंने एग्जांपल लिया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। तो रिस्पॉन्सिबल आया तो प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ किया। ये था दोस्तों आज का टॉपिक, प्रीपोजिशन पार्ट 3। एक और पार्ट में इसका चर्चा करूँगा इसके बारे में, और उसके बाद पूरे डिटेल में एक बार पूरा प्रीपोजिशन एक लेंदी क्लास में, एक बड़ी क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे एक और क्लास के बाद, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये मेरा लेक्चर। और भी ऐसे लेक्चर देखने के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल जंगे एग्ज़ाम के साथ, और अपने यारों दोस्तों के हमारे ये वीडियो अवश्य शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। थैंक यू सो मच।